सर क्या नाम है आपका? नमस्कार। मास्टर श्री भगवान दीक्षित, हिंदी अध्यापक और एक आपका चहेता छोटा सा कलाकार भी। सर आप कौन सी जगह पे अध्यापक हैं? अभी 22 साल तो मैंने SM हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में कार्य किया, जहाँ से मुझे मंच मिला, मुझे पहचान मिली। मैं ऋणी हूँ उस विद्यालय का। उसके बाद हमें गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, बीजेपी सरकार ने। अब है मैं जो है मुरथल के पास बख्तावरपुर मिडिल स्कूल है, उसमें हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। सर सोनीपत के बाल भवन में बाल महोत्सव चल रहा है, उसमें आप निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? देखिए, जिला बाल कल्याण परिषद और ये सोनीपत बाल भवन बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों को मंच मिलना आज के समय में बहुत बड़ा काम है। मंच पे जो बच्चा चला गया वो समझ ले अपनी कला को और निखारेगा, नहीं तो गांव में इतना टैलेंट है, सरकारी स्कूलों में इतना टैलेंट है, वो मंच न मिलने के कारण दबा रह जाता है। तो बाल भवन में जो प्रतियोगिता हो रही है, और निर्णायक के रूप में मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत कठिन हो जाता है कई बार कि इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं मंच पर आती हैं, तो हम गदगद हो जाते हैं कि वाकई इनको अगर मंच मिलता रहे तो ये हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में नाम कमा सकते हैं। सर कोई ऐसा वाक्य बताइए जिसमें आपको निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई हुई हो। हाँ, हम 10 दिन यहाँ पर निर्णायक के रूप में डांस प्रतियोगिता में, नृत्य प्रतियोगिता में निर्णायक हैं, तो लगभग हर रोज़ ये देखना पड़ता है कि कहाँ से पॉइंट, एक पॉइंट से आधे पॉइंट से किसको हम आगे करें, किसको पीछे, ही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कई बार जो है टीमें आती हैं, उनके अध्यापक अध्यापिकाएँ आती हैं, वो ये सोचती हैं कि हमारा तो बेस्ट है, लेकिन हमें तो सबको देखना है। यहाँ पर किसी तरह की कोई पार्शलिटी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने कला को जिया है, मैंने मंचों पर इतना काम किया है कि आनंद आ जाता है। और ऐसे में किसी भी बच्चे के प्रति भेदभाव आत्मा नहीं मानती। कोई ऐसा क्षण भी होगा जिसमें जो और भी निर्णायक टीम के सदस्य हैं आपस में आपको कन्फ्यूजन हुआ हो कि भाई आप कुछ निर्णय ले रहे हैं, दूसरे ले रहे हैं, और वो निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई हुई हो? हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई वो टीम ऐसे थी, वो टीम ऐसे थी, तो हम डिस्कस करके, 3 निर्णायक हैं तो डिस्कस करके आपस में और उसको पॉइंट आउट करते हैं। सोनीपत में अभी कौन सा स्कूल टॉप में चल रहा है? अभी स्कूल का नाम तो हमें नहीं, हमें तो टीम नंबर दिए जाते हैं। Okay. तो हम टीम नंबर के अनुसार वो देते हैं, क्योंकि स्कूल से तो हो सकता है किसी स्कूल से मेरा संबंध हो, किसी से किसी जज का हो, तो हम वो नहीं देखते। यानी कि ये पारदर्शिता के लिए ही किया गया है? जी, टीम नंबर दिया जाता है, और वहाँ ना स्कूल का कोई लेवल होता है, कोई बोर्ड लगा होता है, बच्चे दिखते हैं और इतने सुंदर वेशभूषा में वो बच्चे यूँ लगते हैं कि वाकई बहुत बड़े बड़े कलाकार इन मंचों पे उभर के आए। कल जैसे आप हमारे MJ24 न्यूज़ के कैमरे के सामने आए, तो हमने देखा कि आप स्टेज पे खुद बच्चों के साथ में नाच रहे थे। यानी कि क्या आप अपने आप को अंदर के बच्चे को दोबारा से जगा पाए और रोक नहीं पाए? हाँ, ये है जांगड़ा साहब के वाकई जब वहाँ बच्चे नाचते हैं ना, तो अब इतनी उम्र के बाद भूल जाते हैं हम कि इतने कि अध्यापक भी हैं और इतनी उम्र हो गई है। नहीं, हमारा वो बाल कलाकार जो कभी शुरुआत की थी, वो यूं ही मचल उठता है कि इन बच्चों के साथ हम वैसे ही बच्चे बने रहें। और शायद ये कहावत आप पे लागू होती है कि दिल तो बच्चा है जी। कह सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ उनमें अगर हम बच्चों में घुल मिल के, रल मिल करके अगर हम उनके साथ कार्य करेंगे, कला का प्रदर्शन करेंगे, तो उनमें और हौसला आएगा कि हमारे सर हैं, हमारे जज हैं, वो ही खुद नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों में कोई हेजिटेशन ना रहे और अच्छे कलाकार बन के निकले। प्रतिभागियों के लिए एक संदेश यही कहूँगा कि बेटा, जितने भी प्रतिभागी हैं, मेहनत करें, किसी तरह की किसी से कोई कंपटीशन की यो ना करें। आप
भगवान ने अलग ही तरह एक अपने अलग तरीके से आप कलाकार बनाए हो। किसी से यूँ कंपटीशन ना माने, 100% अपनी कला में बिल्कुल जी करके अपना प्रदर्शन करें, खूब मेहनत करें और कोई दिमाग में तनाव ना ले करके और खुल करके अपनी कला का प्रदर्शन करें, जिए, यही कहूँगा। आप निखरेंगे जरूर। बाल भवन के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाल भवन तो ये वाकई नाम ही बाल भवन है। तो यहाँ तो आकर के चाहे 60 साल का 70 साल का बूढ़ा भी हो, अब जो ये साजिंदे आते हैं तो बजाते हैं, ये सब बाल भवन में आकर बाल ही हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है बाल भवन कि वाकई ही अपना जीवन, क्योंकि हमारे देखिए अब जितने भी चीफ गेस्ट आए हैं अलग अलग दिनों में, सब ने एक ही बात कही है इन बच्चों को देख करके मंच पे कि मुझे तो अपने विद्यालय का समय याद आ गया, वो स्कूल टाइमिंग याद आ गई और मैं यहाँ आकर धन्य हो गया। बाल भवन का धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। ये मुख्य अतिथियों ने खुद कहा हर रोज़, इतने बड़े बड़े अफसर बने हुए हैं वो। तो वाकई बाल भवन को हम सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद कि आप ऐसे कार्य करते रहें। और सरकार का भी धन्यवाद कि ऐसे आयोजन करवाती रहती हैं। बार बार हम खूब खूब आभार प्रकट करते हैं।